दोस्तों हम बात करेंगे एफडी के 4 ऐसे तरीके बताएंगे जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, सो आपका टीडीएस नहीं काटा जाए। यानी 4 तरीके ऐसे बता देंगे आपको कि जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, कि उसको टीडीएस बिल्कुल नहीं काटा है। दोस्तों नमस्कार साथियों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर रखा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज बात करेंगे एफडी के बारे में। एफडी के न्यू रूल्स क्या है दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे और टीडीएस के बारे में बात करेंगे कि नहीं कटे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों एफडी होती क्या, पहली बात तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी आपको पैसा दोस्तों फिक्स करना पड़ेगा। और आपको पोस्ट ऑफिस का है तो आपको 4 ऑप्शन फिक्स करने को मिल जाए दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। अगर बैंक में जमा करें दोस्तों तो 1 साल कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, स्पेशल स्कीम में आती है बैंक में दोस्तों, और 10 साल तक का कोई भी आप पीरियड चुन सकते हैं, यानी 10 साल तक कोई भी साल ले सकते हैं, उसकी एफडी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या था, मान लो 1 साल में मान लो एफडी कराई। जो पहले क्या होता है दोस्तों, 1 साल में एफडी कराई, उसमें जो सीनियर सिटीजन थे दोस्तों उनके लिए लिमिट थी 50,000 तक का ब्याज ले सकते हैं, और जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों वो उनकी लिमिट थी 40,000। अगर वो 40,000 से ब्याज लेंगे तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, और जो सीनियर सिटीजन दोस्तों वो लेंगे 50,000 तक का ब्याज लेंगे तो कोई टीडीएस नहीं काटेगा। अगर 50,000 से लिमिट ऊपर जाएगी तो 10% टीडीएस काट लिया जाता है। और दोस्तों जो नॉर्मल सिटीजन अगर 45,000 ब्याज दिया 1 साल में तो उनका 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। अब दोस्तों जो न्यू रूल्स है उनमें सीमा बढ़ा कर दी, यानी सीनियर सिटीजन की 1 लाख कर दी, और नॉर्मल सिटीजन को जिनकी आयु 60 साल से कम है दोस्तों वो कर दी 50,000। अब हम ऐसे तरीके बताएंगे दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए भी ब्याज ले रहे हैं दोस्तों साल के अंदर तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाए। अगर जो न्यू रूल्स है दोस्तों उसमें 1 लाख तक का सीनियर सिटीजन ले सकते हैं, इसमें ब्याज रखते हैं तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। अब टीडीएस में पहली बात तो एफडी की बात कर लेते हैं। एफडी में कम से कम 1,000 रुपये स्टार्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों 10 लाख रुपए, 20 लाख, जितनी चाहे आप एफडी करा सकते हैं। जैसे कि आप अब क्या है दोस्तों, मान लो कोई जो सीनियर सिटीजन है वो अब लिमिट 1 लाख कर दी है, अगर जैसे ही वो 1 लाख से ज्यादा ब्याज लेंगे तो उनका टीडीएस काट लिया जाएगा। कैसे काटेगा, मान लो 10 लाख की एफडी कराते हैं, 10 लाख पे 10 लाख पे दोस्तों वो 7% हिसाब से इंटरेस्ट मिला दोस्तों, 70,000 रुपये हो गए। अगर 4 लाख की और कराते हैं एफडी दोस्तों तो 7 चौक 28, यानी 98,000 रुपये दोस्तों, यानी 14 लाख की एफडी कराएंगे तो उसका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर जैसे ही वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है दोस्तों 20 लाख की एफडी कराई, मान लो सीनियर सिटीजन ने 20 लाख रुपए कोई सर्विस के पैसे मिले दोस्तों, उन्होंने एफडी करा दी, वो सोचते हैं कि 1 साल बाद पैसे को मैं कोई बिजनेस करूंगा, 1 साल के लिए उन्होंने एक फिक्स कर दिए 7% हिसाब से, तो उन्हें दोस्तों ब्याज मिला 1,40,000 दोस्तों। तो अब 1,40,000 मिलेगा दोस्तों, तो इससे क्या होगा, वो बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले दोस्तों 10% उनका टीडीएस काट के उनके पैन नंबर पे जमा कर देंगे। अब हम ऐसा क्या करें कि हमने 20 लाख रुपए जमा कराया तो हमारा टीडीएस नहीं काटा जाए। तो उसके लिए सबसे नंबर 1 तरीका ये है दोस्तों, अगर आप जैसे ही बैंक में जाएंगे दोस्तों तो आपने 20 लाख की एफडी कराई है तो आपको 15 जो नॉर्मल सिटीजन है वो 15G और एक फॉर्म आता है दोस्तों, आप डिक्लेरेशन करेंगे हमारे पास कोई आय का इनकम और कोई स्रोत नहीं है, उसमें ये लिखा होता है जो जिनकी आयु 60 साल से कम है वो 15G फार्म भरेंगे दोस्तों, और जो सीनियर सिटीजन है वो 15H फार्म भरेंगे। 15H में यही लिखा होगा कि हमारे पास कोई आय के इनकम का कोई और स्रोत नहीं, ये केवल इनकम का स्रोत है। अगर आपने ये फार्म भर दिया तो आपका दोस्तों आप 1.5 लाख रुपए भी आप इनकम ले रहे हैं या 2 लाख भी ले रहे हैं, आपने 1,40,000 होती है दोस्तों, तो 1,40,000 रुपये या 2 लाख भी आपको ब्याज लगे दोस्तों, तो कोई भी आपका टीडीएस बैंक वाले नहीं काटेंगे। अगर आपने नंबर 1 काम कर दिया तो चाहे आप नॉर्मल सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन दोस्तों, तो अगर 2 फार्म भर दिए तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटे। ध्यान रखें दोस्तों, जो हमारे सीनियर सिटीजन है कोई भी बैंक वाले आपको बता के नहीं देते कि आपको कौन से फार्म भरने चाहिए जिससे आपका टीडीएस, बैंक वाले तुरंत आपको टीडीएस काट लेंगे, आपको कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। तो आपको 15G 15H फार्म भरना है। दूसरी बात हो, आप या तो आपको 20 लाख की एफडी कराइए तो 20 लाख रुपए की एफडी को आप 4 बैंक में करा सकते हैं। बैंक वाले जब काटेंगे आप एक बैंक में 1 लाख से अधिक ब्याज लेंगे तभी आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर प्रथम बैंक में आपने 5 लाख की एफडी करा दी, 7 पंजे 35,000 ब्याज उसमें मिलेगा तो कोई टीडीएस नहीं काटेगा। एसबीआई में आपने 5 की करा दी, 35 वहां से मिलेगा तो कोई टीडीएस नहीं काटा, और 5 की आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का वहां पे टीडीएस नहीं कटा दोस्तों।
तो अब 5 की और कहीं वहां भी 35,000 मिला दोस्तों। इस बात से आपको 1,40,000 रुपये ब्याज मिल गया, कोई भी टीडीएस नहीं काटे। अगर ज्यादा की एफडी करानी है, टीडीएस आप चक्कर में नहीं पड़े, हम कोई फार्म नहीं भरना चाहते दोस्तों नहीं, तो कोई भी आपको 4 बैंकों में एफडी करा सकते हैं। जो नॉर्मल सिटीजन हो वो 5 बैंक में करा सकते हैं। 20 लाख को कराना है 5-6 बैंक में करा सकते हैं, तो उनका कोई टीडीएस नहीं कटेगा दोस्तों। हिसाब लगा ले 7% हिसाब से कितना बनता है वो नॉर्मल वाले। अगर व्यक्ति दोस्तों दो भी ऑप्शन और अप्लाई नहीं करना भूल गया दोस्तों, ना उन्होंने एक ही बैंक में करा दी 20 लाख की 25 लाख करा दी, ना उन्होंने 15G फार्म भरा ना 15H फार्म भरा, अब क्या करें कि वो टीडीएस कट गया दोस्तों, उसे वापस रिफंड कैसे करें? उसके लिए करना पड़ेगा, जब दोस्तों फाइनेंशियल जो आयकर रिटर्न फाइल होते हैं दोस्तों मई जून में जाकर, तो उनके आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे, उसमें दिखाएंगे हमारी आय इतनी है दोस्तों। अगर आपकी आय जो न्यू रूल पहले थी 7 लाख तक, अगर आप 12 लाख दायरे में आते हैं 2025-26 में दोस्तों, तो कोई भी आपका टीडीएस नहीं, जो टीडीएस कट भी गया है दोस्तों मान लो, तो वो टीडीएस आपका 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वापस सरकार यानी पैन जो आयकर विभाग है आपके अकाउंट में कर देगी। ये 3 उपाय दोस्तों ऐसे हैं कि आपको कोई भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यानी कट भी गया तब भी वापस आएगा दोस्तों। तो आप एफडी कराने चाह रहे हैं दोस्तों 25 या 26 में कराएंगे, 25 और 26 की, यानी 25 में कराते हैं और 26 में कराएंगे दोस्तों, तो कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा दोस्तों। नमस्कार साथियों।